Hello to all nursing aspirants. I welcome you all on GDC nursing classes. तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है अगर आप आरआरबी का एग्जाम देने वाले हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी की तरफ से जो लेटेस्ट न्यूज़ अभी हमें मिली है कि एग्ज़ाम कब होगा या फिर एग्जाम का एडमिट कार्ड या फिर उसकी सिटी से रिलेटेड हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि हमें एग्जाम कहाँ देने जाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरीज आ रही है कि हम लोग जो है बहुत दूर हमारा सेंटर हो जाएगा। तो बेसिकली ये भी सुनने में हमें आ रहा है कि जो आरआरबी या फिर रेलवे अजमेर है उन्होंने ये बोला है कि आपके ही डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम सेंटर जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो आज हम जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या फिर आपको पता होना चाहिए अगर आप आरआरबी का एग्जाम जो है देने जाने वाले हो। सबसे पहले बात करने वाले हैं कि आरआरबी एक बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है और ये पिछले 1 साल से हमें वेट करा रहा है। ठीक है, तो फाइनली जो है डेट आ गई है कि अब हम जो है बिल्कुल रेडी हो जाए कि एग्जाम जो है अभी हमारा कुछ दिनों में होने वाला है। हम जो है परफॉर्म करने वाले हैं अच्छा, क्योंकि 1 साल का हमें टाइम मिला था तैयारी करने का। रेलवे ने हमें बहुत टाइम दिया है कि हम अपना अच्छे से पढ़े और जो है अच्छे से परफॉर्म करे, सिलेक्शन लाए इस एग्जाम में। ठीक है, तो आज जो है मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करने वाली हूं जो आरआरबी एग्जाम से रिलेटेड है। तो अभी जैसे कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली है कि आरआरबी पैरामेडिकल जितने भी पदों के लिए सीबीटी 28 से 30 अप्रैल तक यानी कि मॉक टेस्ट लिंक भी जारी। हमारा जो आरआरबी है उन्होंने कुछ डेट दी है कि जो पैरामेडिकल के एग्जाम होने वाले हैं वो होंगे 28 से 30 अप्रैल तक। ठीक है, तो अगर बात करें कि जो एग्जाम है परीक्षा से 10 दिन पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर की जानकारी दी जाएगी। यानी कि हमें बहुत बड़ी टेंशन होती है कि हमारा सेंटर कहाँ होगा या दूसरी सिटी में जाना है तो कैसे हम अपना सेंटर ढूंढेंगे, टाइम पे पहुंच पाएंगे या भी नहीं। ठीक है, तो इस चीज को सॉल्व करते हुए, क्योंकि अगर हमें एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो ऑब्वियसली हमें अपना कंफर्ट भी देखना होता है और हमें रिजर्वेशन का भी प्रॉब्लम जो है देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमारा जो आरआरबी है वो बोल रहे हैं कि 10 दिन पहले आपको आपकी एग्जाम सिटी का जो है पता लग जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करें तो रेलवे अजमेर से हमें ये नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है कि रेलवे के पैरामेडिकल पदों के लिए होने वाली भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी का आयोजन 28 से 30 अप्रैल तक होगा। यानी कि जो हमारा सीबीटी मोड पे आरआरबी का एग्जाम होने वाला है उसकी डेट जो अनाउंस की गई है वो है 28 to 30 अप्रैल। ठीक है, इसमें बैठने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए मॉक टेस्ट लिंक जारी कर दिया गया है। यानी कि आरआरबी ने मॉक टेस्ट जो लिंक है वो भी जारी कर दिया है। ठीक है, आरआरबी अजमेर द्वारा भी इस परीक्षा की तैयारियां की जा रही है। ठीक है, तो 3 दिन तक यह परीक्षा चलेगी यानी कि 28, 29, 30 अप्रैल तक ये परीक्षा जो है होने वाली है। परीक्षा से 10 दिन पहले अभ्यर्थियों को शहर की जानकारी दे दी जाएगी। यानी कि सेम कि 10 दिन पहले हमें अपनी सिटी जो हमारा सेंटर होने वाला है वो कौन सी सिटी में होने वाला है वो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले ई कॉल लेटर जारी किए जाएंगे। यानी कि अगर बात करें एडमिट कार्ड की तो एडमिट कार्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एडमिट कार्ड हमारा रिलीज होगा 4 दिन पहले एग्जाम से। ठीक है, तो एडमिट कार्ड के बिना कोई एंट्री या कोई भी एग्जाम जो है नहीं दिया जाता है, तो वो हमें देखने को मिल जाएगा 4 दिन पहले एग्जाम से। ठीक है, तो परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों का आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक
प्रमाणीकरण परीक्षा केंद्र में किया जाएगा। यानी कि हर सीबीटी एग्जाम से पहले हमारा बायोमेट्रिक होता है, यानी कि हमारे इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन, आई टेस्ट, ये सब किया जाता है कि ओरिजिनल में मतलब हम बायोमेट्रिक है या नहीं है, मतलब हमारी जो आइडेंटिटी है वो की जाती है कि बायोमेट्रिक के थ्रू। ठीक है, तो हमारा एग्जाम हॉल में जाने से पहले हमारा बायोमेट्रिक जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो बात अगर करें कि आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि आपके पास आधार कार्ड आपका होना चाहिए, ओरिजिनल आइडेंटिटी आपको लेके जानी है विद एडमिट कार्ड। ठीक है, अगर आपके पास एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दोनों नहीं होंगे तो आप एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको रेस्ट्रिक्शन दे दी जाएगी। हमारे पास ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कोई भी ऐसी आइडेंटिटी जो ओरिजिनल हो, कोई फोटोकॉपी ये सब वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें एग्जाम हॉल में एंट्री की तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितना भी एडमिट कार्ड पे आपको इंस्ट्रक्शन दे दी जाएगी वो सब कुछ अच्छे से पढ़ के और सारी रिक्वायरमेंट जो जो आपको नेसेसरी लगेगी वहां ले जाने की तो आप लेके जरूर जाइए, क्योंकि हमें कोई भी मौका ऐसा नहीं देना जिससे हम चूक जाए पेपर देने से। ठीक है, तो अगर बात करें कि वही बोला गया है कि आरआरबी ने अभ्यर्थियों को सुविधा दी है कि यदि उन्होंने पहले से आधार सत्यापन नहीं किया है तो वे आरआरबी की वेबसाइट पर जाके आप अपना जो है आधार से रिलेटेड चीजें उनकी साइट पे जाके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारे पास गुड न्यूज है कि फाइनली ये चीज आ गई है कि अब हमारे पास कोई ऐसा मौका नहीं है कि एग्जाम कैंसिल होगा या क्या होगा, क्योंकि प्रॉपर डेट अनाउंसमेंट हो गई है। 10 दिन पहले हमें सिटी पता चल जाएगी, और यानी कि 18, यानी कि आज ही वो ऐसी डेट है जब हमें हमारी सिटी अलॉट हो जाएगी, और उसके बाद 4 दिन पहले एग्जाम से हमारा एडमिट कार्ड हमारे हाथ में होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं अब लास्ट मोमेंट पे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जितना आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, कुछ भी नया नहीं पढ़ के जाइएगा अब, क्योंकि अगर आप नए की तरफ बढ़ेंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं या फिर आपकी जितना आपको कॉन्फिडेंस है वो कम हो सकता है। ठीक है, तो आप बने रहिए जीडीसी नर्सिंग के साथ। इसी तरीके से कोई भी अपडेट आएगी तो हम जरूर आपके सामने कोई वीडियो लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर आरआरबी एग्जाम।